हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मूवी के स्टोरी के ऊपर जिसको सुनने के बाद आप सबके अंदर एक एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये उस स्टोरी के ऊपर आधार है जिस स्टोरी को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो वो किस बात का है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज के वीडियो। तो दोस्तों, अभी ये जो मूवी के बारे में आप बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है शकुंतलम। शकुंतलम मूवी का एक ट्रेलर बस रिलीज हुआ है और वो भी तेलुगु लैंग्वेज में, पर उसका हिंदी वर्जन के लिए अभी तक कोई भी कंफर्मेशन आया नहीं है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं गुणशेखर और इस मूवी के लीड रोल प्ले कर रही है हम सबकी फेवरेट समंथा, और उनके साथ जो आज हीरो रोल प्ले कर रहे हैं वो है देव मोहन। तो ये मूवी एक बेस्ट मूवी होने वाला है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये एक रियल बेस्ट स्टोरी है। ये सब के बारे में अगर आपको पता नहीं है कौन शकुंतला कौन है और शकुंतला के बारे में क्या स्टोरी हो सकता है, तो आप लोग जाके गूगल करिए या फिर बचपन की कोई किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि शकुंतला के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्योंकि शकुंतला का जो स्टोरी है वो अपने आप में ही एक हिस्ट्री है, क्योंकि शकुंतला की पैदाइशी से लेके उनका प्यार से लेके और आगे बढ़ने तक सब कुछ, हर एक स्टेप में एक एक हिस्ट्री है। क्योंकि आप सबको पता होगा हमारी जो देवराज इंद्र है, देवराज इंद्र को अपनी सीट बहुत प्यारी है। जैसे कि आजकल के नेता, उनको अपना सीट छोड़ना पसंद नहीं है, देवराज इंद्र वैसे ही है। तो उनको अपना जो देवराज राजा वाला पद वो बहुत पसंद है, तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि ये सीट मेरे अलावा किसी और को जाए। तो उस समय पे क्या होता था कि हमारे जो एक ऋषि थे, ऋषि विश्वामित्र, तो ऋषि विश्वामित्र इतनी घोर तपस्या करते थे कि इंद्र को लगा कि ये शायद अपनी तपस्या की बल से मेरे वाला जो पोजीशन है वो पोजीशन ना छीन ले। तो इसीलिए उन्होंने अपनी एक अप्सरा मेनका को भेज दिया ताकि वो जाके वहां उनका तपस्या भंग कर दे, और एग्जैक्टली वही चीज हुआ। मेनका जब आई, ऋषि विश्वामित्र के तपस्या भंग हो गया। उसके बाद उन दोनों के बीच प्यार हुआ और प्यार होने के बाद एक बच्ची पैदा हुई और उस बच्ची का नाम था शकुंतला। यहीं से शुरुआत होता है शकुंतला की स्टोरी, क्योंकि शकुंतला की लाइफ बहुत ही कठिन तरह से गया है। क्योंकि उनकी जो माँ थी वो तो अप्सरा थी, फिर से वो चली गई स्वर्गलोक, और ऋषि जो थे वो भी चले गए अपने ध्यान के लिए। उसके बाद एक ऋषि ने उनको पाला था और वो आश्रम में बड़ी हुई, जंगल में बड़ी हुई। तो जब वो जवान हो गई तो उस समय पे क्या हुआ कि अयोध्या के एक राजा थे, बहुत ही स्ट्रांग राजा, उनका नाम था राजा दुष्मंत। तो दुष्मंत राजा एक बार जंगल आए थे। उस समय पे क्या हुआ कि उन्होंने एक सुरीली आवाज सुना और वो आवाज को पीछा करते 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 वो पहुंच गए। और पहुंचकर क्या देख रहे हैं, एक खूबसूरत सी लड़की, और वो खूबसूरत सी लड़की कोई नहीं, हमारी शकुंतला थी। तो शकुंतला को देखने के बाद वो प्यार में पड़ गए। प्यार में पड़ जाने के बाद क्या हुआ कि उन दोनों के बीच भी प्यार हो गया। प्यार होने के बाद शकुंतला गर्भवती थी। उस समय पे उनको याद आया अपना राज सिंहासन और अपनी राज्य की बात। तो उसके बाद वो रिटर्न हो गए और उन्होंने वही बोल के एक रिंग देकर गए थे। बोले थे कि आप मुझे ये रिंग दिखाना तो राज्य में कोई भी आपको छोड़ देगा और मैं आपको ग्रहण कर लूंगा। तो उसके बाद राजा चले गए। कुछ दिन के बाद शकुंतला ऐसे ही दुष्मंत की याद में खोई हुई थी। एक ऋषि वहां पर आए थे, पर शकुंतला को वो चीज का ध्यान ही नहीं था। तो उन्होंने ऋषि का कोई स्वागत ही नहीं किया। तो ऋषि को लगा ये मेरा अपमान कर रही है। तो ऋषि ने उनको वहीं पे श्राप दे दिया कि तू जिसको भी याद कर रहा है वो तुझे भूल जाए। तो उसके बाद होता है स्टोरी। तो ये सब कुछ जब सुनने के बाद उस ऋषि को भी मतलब जब पता चला कि एक्चुअल बात क्या है, क्यों वो ऐसे खोई हुई थी, ऋषि ने भी उनको बोला कि कोई बात नहीं, ये मैंने जो श्राप दिया वो तो फलेगा ही, पर जब तेरा संतान होगा, एक बेटा होगा, वो याद दिलाएगा तेरे बारे में। तो एग्जैक्टली वही चीज हुआ। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनका एक बेटा हुआ जिनका नाम भरत रखा गया। और उसके बाद शकुंतला जब गई अयोध्या गई तो वहां पे राजा दुष्मंत ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भूल चुके थे।
और वो श्राप के कारण हुआ था। तो उसके बाद शकुंतला वापस आ गई, वहीं आश्रम में बढ़ने लगी और यहाँ पे भरत धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और हाँ दोस्तों, भरत वही है जिनके नाम पे हमारी देश बना है। एक श्रेष्ठ राजा आगे जाकर बनने वाले थे और वो आगे जाकर एक श्रेष्ठ राजा बने और उनके नाम से हमारे देश का नाम भरत बना। तो ये है एग्जैक्ट स्टोरी। पर आपको मैं कुछ एक्साइटमेंट छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को शकुंतला की स्टोरी पता नहीं होगा। तो जिनको पता नहीं है वो वेट करेंगे फरवरी 17, 2023, एक महीने की ही बात है। नेक्स्ट महीना मूवी रिलीज होने वाला है और हम सबको एक ही रिक्वेस्ट है डायरेक्टर से और ये पूरे कास्ट से कि आप ये मूवी को पैन इंडिया करिए, हिंदी में भी रिलीज करिए, क्योंकि हम सबको देखने का बहुत ही एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। क्योंकि मैं जब ट्रेलर देखा तो उसका एंट्री तो मुझे बाहुबली जैसा लगा, क्योंकि एक हिस्टोरिकल मूवी है। डेफिनेटली हम लोग को इसके बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबकी सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, वो सब मुझे दिखाई दे रहा है। एक महीना कंप्लीट हो गया और आप सब ने मुझे 140 प्लस सब्सक्राइबर देके धन्य कर दिए। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, और प्लीज आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। और यहाँ पे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है ना, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए, भाई को सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।